जय हिंद दोस्तों। टॉपिक है ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे। ऐसे प्रश्नों का अगर उत्तर देना हो तो आपको कितना समय लगेगा? 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 60 सेकेंड? मैं कहता हूं कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको मैक्सिमम 5 सेकंड्स लगेंगे, यानी 5 सेकंड से पहले आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कैसे? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि अगर एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो उसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो 20 मीटर हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि खुद ही प्रश्न को लिखे हैं तो उसका उत्तर तो पता ही होगा, तो जिसका उत्तर हमें पता है उसका उत्तर देने में 5 सेकंड क्या 1 ही सेकंड में हम बता सकते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन इस प्रश्न का जो मैंने उत्तर दिया है इसके पीछे एक ट्रिक है। वो ट्रिक मैं अप्लाई कर रहा हूं और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप 5 सेकंड से पहले दे लेंगे, यानी कि आपको 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को सीखेंगे, लेकिन किसी भी ट्रिक को सीखने से पहले हमें उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना होता है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज में। तो दोस्तों, अगर आप ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी आपको ऊंचाई और दूरी के बारे में रखनी है। ऊंचाई और दूरी की अगर हम बात करें तो ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति पर आधारित है, और त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। कहने का कुल मतलब यह है कि बिना ट्रिग्नोमेट्री के, बिना त्रिकोणमिति के हम ऊंचाई और दूरी को नहीं पढ़ सकते। मतलब यह है कि अगर आपसे कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक जगह पर इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, कई जगहों पर करते हैं, और उनमें से एक जगह है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं, त्रिकोणमिति का हम लोग उपयोग करते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है वो ऊंचाई और दूरी में किया जाता है। तो ऊंचाई और दूरी की बात करें तो आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि ऊंचाई और दूरी के प्रश्न अगर आप हल करने जा रहे हैं तो दिमाग में तुरंत बैठा लीजिए कि समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो ऊंचाई और दूरी में भी समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई कि समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है तो उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लंब, आधार और कर्ण, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप ऊंचाई और दूरी पढ़ने जा रहे हैं तो आपको 2 चीज़ें समझनी है। पहला ये समझना है कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक होता है अवनमन कोण। स्पेलिंग पर मत जाइएगा, है ना, हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, तो अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उस पर आप माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्नयन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब ये क्या होता है? आप जब भी हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को जब भी देखोगे उसमें उन्नयन कोण का जिक्र किया जाएगा, उसमें अवनमन कोण का भी बात होगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी। अब ये होते क्या है? कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और जब हम ऊपर से नीचे देखें तो अवनमन कोण बनेगा। उन्नयन का मतलब होता है मतलब ऊपर, और नमन जब हम किसी का रेस्पेक्ट करते हैं, जब किसी का हम लोग सम्मान करते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे सिर को झुका लेते हैं, नमन करते हैं। तो जब नमन की बात आएगी तो नीचे देखना है, उन्नयन की बात आएगी तो ऊपर देखना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप नीचे बैठे हुए हैं और कोई आपका मित्र है जो पेड़ पर बैठा हुआ है। अगर आपको नीचे से ऊपर देखना है उसे, तो आप क्या करोगे? पहले तो हम ऐसे बैठे थे, हम अगर देखते तो सीधा ऐसे देखते, लेकिन मित्र हमारा ऊपर बैठा हुआ तो हम क्या करेंगे? ऐसे देखेंगे। तो आप जब यहाँ से ऊपर देखोगे तो पहले देखना था आपको ऐसे, लेकिन ऐसे ना देख के आप ऐसे देख रहे हो, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यही कहलाता है उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। इन सब के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको जीरो से पढ़ाऊं, जीरो से बताऊं, ताकि हम लोग, देखो क्या है कि जब कॉन्सेप्ट आपका बेहतर रहेगा तभी आप ट्रिक को अप्लाई कर पाओगे, तभी आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पाओगे। तो जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन बढ़ेगा। अब मान लो कि आपका व्यक्ति ऊपर पेड़ पे बैठा है, वो आपको देखना चाहता है, तो क्या करेगा? अगर उसे देखना होता तो पहले तो वो इधर देखता, लेकिन आपको देखना है तो आप नीचे बैठे हो, तो क्या करेगा? नीचे देखेगा तो ये कोण बनेगा, और यही कोण होता है अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन
कोण होता है। बात समझ में आ गई। तो जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने अंश का, जितने डिग्री का अवनमन बनता है उतने डिग्री का उन्नयन बनता है, मतलब ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अगर आप अपने मित्र को ऊपर देखने के लिए 45 डिग्री अपनी मुंडी को ऊपर उठाओगे तो आपका मित्र भी ऊपर से नीचे देखने के लिए अपनी मुंडी को 45 डिग्री नीचे झुकाएगा। मतलब अपने सिर को अगर आप 45 डिग्री ऊपर उठाओगे तो भी क्या करेगा, 45 डिग्री नीचे अपने सिर को झुकाएगा, क्योंकि भैया ये एकांतर कोण बन रहा है। आपने रेखा में पढ़ा होगा, ये कोण इसके बराबर होता है, ये दोनों कोण क्या होते हैं, एकांतर होते हैं। अगर दो रेखाएं ऐसे काट रही हो तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो यहाँ पर एकांतर कोण बनता है। इसीलिए उन्नयन कोण जो होता है अवनमन के बराबर होता है और अवनमन जो होता है उन्नयन के बराबर होता है। जब हम ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करते हैं तो अवनमन को क्या करते हैं, उन्नयन बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि अवनमन को उन्नयन बनाने से चीज़ें हमारे लिए आसान होती हैं, कठिन उसमें भी नहीं होती हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सीधा पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमने अभी तक जो त्रिभुजों के बारे में पढ़ा वो ऐसे पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है, ठीक है। अगर हमारे सामने त्रिभुज कैसे बने, अगर हमारे सामने त्रिभुज ऐसे बनने लगे तो थोड़ा सा हमको दिक्कत होने लगती है समझने में, ठीक है। तो अवनमन को हम क्या करेंगे, उन्नयन बना लेंगे। मतलब यह है कि जब अवनमन कोण दिया रहेगा तो आपकी त्रिभुज ऐसे बनेगी, आपको इस त्रिभुज को हल करना होगा। लेकिन जब उन्नयन दिया होगा तो आपका त्रिभुज ऐसे बनेगा। तो सीधे त्रिभुज को हल करना आसान होता है, उल्टे त्रिभुज को हल करना कठिन होता है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ऊपर देखोगे तो उन्नयन, नीचे देखोगे तो अवनमन। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो हम अवनमन को उन्नयन बना सकते हैं, ठीक है। और हम बनाते भी हैं, ठीक है। अवनमन को क्या करते हैं, उन्नयन बना के हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, अब आपको यह ध्यान में रखना है कि समकोण त्रिभुज तो आपका बनेगा। समकोण त्रिभुज दो तरह से बनेंगे, ठीक है, दो तरह से बनेंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ABC, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि ये कोण 30 डिग्री का है, ये कितने का है, 30 का है, तो ऑटोमेटिक आपको सोचना है कि एक ठो 90 का हो गया, एक ठो 30 का हो गया, तो एक ठो जो बचा है वो कितने का होगा भैया, 60 का होगा, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 आना चाहिए। तो अगर एक कोण 90 का है, दूसरा क्या होगा, 60 का होगा। तीसरे के बारे में तो सोचना ही नहीं, वो तो 90 का फिक्स है, समकोण त्रिभुज है तो 90 का फिक्स है। तो अगर एक कोण 30 का है, दूसरा क्या होगा, 60 का होगा, और अगर एक कोण 60 का है, दूसरा क्या होगा, 30 का होगा। ऐसे यहाँ पर बात करें, अगर एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक 45 का हो जाएगा, क्योंकि 45 45 90 और 90 कितना होगा, 180 होगा। तो अगर एक कोण 45 का, दूसरा क्या होगा, 45 का। अगर एक कोण 30 का, दूसरा 60 का। अगर पहला कोण 60 का, दूसरा क्या होगा, 30 का। ये दो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आपको 30, 60 और 45 के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 30 अंश, 60 अंश और 45 अंश की बात होती है तो उसके लिए आपको दो ट्रिक याद रखने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो, पहले इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस 30 अंश की बात करूं और क्या कर दूं, tan थीटा लगा दूं, क्या करूं, tan थीटा लगा दूं। तो अगर मैं tan 30 अंश की बात करूंगा, 30 अंश की बात करूंगा, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। क्या होती है, 1/√3। और हम ये भी जानते हैं कि tan थीटा जो होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लंब की वैल्यू कितनी है, 1 है, और आधार की वैल्यू कितनी है, √3 है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये हम जानते हैं कि 90 के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और जो बचा है वो क्या होगा, आधार होगा। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। ऐसे ही ये 90 है, इसके सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण हो जाएगा। अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और ये जो बचा है वो क्या होगा, आधार होगा। मतलब यह कर्ण तो फिक्स होता है, 90 के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, बाकी लंब और आधार बदलते रहते हैं। जब इस कोण की बात करोगे तो ये लंब होगा, इस कोण की बात करोगे तो ये लंब होगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर हम tan 30 अंश का मान निकालें तो 1/√3 होगा। यहाँ से हमें पता चला कि लंब का मान 1 है, आधार का मान √3 है, तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि आ गया 4। तो कर्ण स्क्वायर का मान 4 आया, तो कर्ण का मान कितना आएगा, इसका वर्गमूल ले लो, 2 आ गया। इसका मतलब कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। लंब का मान 1 था, आधार का मान √3 था, तो कर्ण का मान कितना आया, 2 आया। यहां से एक अनुपात आपके सामने बना कि अगर कोणों का अनुपात 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश है तो उनके सामने की जो भुजाएं होंगी उनका अनुपात आएगा 1 अनुपात और √3 अनुपात 2। बात समझ रहे हैं।
अगर कोणों का अनुपात, हमने क्या किया, इन तीनों कोणों को अनुपात में ले लिया, 30 60 90, 30 60 90, तो 30 के सामने का जो वैल्यू है वो कितना आया 1, 60 के सामने का कितना आया √3 और 90 के सामने का कितना आया 2 आया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमको ध्यान में रखना है कि 30 के सामने की जो भुजा होगी उसका मान 1 होगा, 60 के सामने की जो भुजा होगी उसका मान √3 होगा और 90 के सामने की जो भुजा होगी उसका मान 2 होगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में आ जाओ। ये कोण 45 डिग्री का, जाहिर सी बात है tan 45 का मान निकालोगे, tan 45 मान कितना आएगा 1 आएगा। आप 1/1 लिख सकते हो। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसका मतलब ये लंब हो गया ये आधार हो गया, तो लंब का मान 1 है आधार का मान 1 है, तो लंब का मान 1 हो गया आधार का मान 1 हो गया। जब आप पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालोगे तो कितना आएगा √2 आएगा। जैसे इसका निकाला हूं वैसे आप इसका भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर एक कोण 45 का है, दूसरा भी 45 का है, तीसरा अगर 90 का है, तो इसके लिए आपको अनुपात ध्यान में रखना है 1:2। बात समझ में आ रही है? अगर हम इन तीनों कोणों का अनुपात बनाएं तो बनेगा 45 45 90। इनका हमने अनुपात बनाया, अनुपात का मतलब होता है बटा करना। ठीक है, तो 45 के सामने की जो भुजा है उसका मान 1 हो गया, इस 45 के सामने की भुजा का मान 1 हो गया और इस 90 के सामने की भुजा का मान √2 हो गया। ये दोनों अनुपात आप ध्यान में रखेंगे जब भी क्वेश्चन में 30 60 45 की बात होगी। इसी अनुपात की मदद से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि ये ट्रिक कैसे अप्लाई होते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको 30 अंश 60 अंश और 45 अंश के लिए 2 ट्रिक बताया, 2 अनुपात बताया। अगर आप उन दोनों अनुपातों को याद रखते हैं तो ऊंचाई और दूरी का कोई भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए जिसमें 30 अंश 60 अंश और 45 अंश का इस्तेमाल होता है, ऐसे प्रश्नों को आप 5 सेकंड से पहले कर लोगे। यानी मैक्सिमम अगर आपको टाइम लगेगा तो 5 सेकंड का लगेगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। देखो, अगर एक कोण 30 अंश का है तो जाहिर सी बात है दूसरा 60 का होगा और तीसरा क्या होगा 90 का होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज हमें बनाना है तो एक कोण तो 90 का होगा ही, बाकी 2 कोणों का जोड़ 90 अंश होना चाहिए। तो अगर एक 30 का है दूसरा क्या होगा 60 का होगा। 30 60 90 का अगर अनुपात बनता है, ये कोणों का अनुपात है, अगर 30 अंश 60 अंश 90 अंश के कोणों का अनुपात बनता है तो इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है कि 30 60 90 का अगर अनुपात है तो इनका मान होगा 1:3/2। मतलब सीधा सा ये है कि 30 अंश के सामने की जो भुजा होगी उसका मान हम 1 लेंगे, 60 अंश के सामने की जो भुजा होगी उसका मान √3 लेंगे और 90 के सामने की जो भुजा होगी उसका मान हम 2 लेंगे। ठीक, ये ट्रिक आपको याद रखना है 30 60 90 के लिए। ऐसे ही 45 के लिए है, अगर एक कोण 45 का है तो दूसरा भी क्या होगा 45 का होगा और तीसरा क्या होगा 90 का होगा, क्योंकि तीनों का जोड़ क्या करना है 180 अंश करना है और एक कोण 90 फिक्स रहेगा क्योंकि समकोण त्रिभुज हमें बनानी है। तो अगर एक कोण 45 का है तो दूसरा क्या होगा 45 का होगा। इसके लिए आपको अनुपात याद रखना है। अगर 45 45 90 का अनुपात है तो आपको याद रखना है 1:1 कितना √2। ठीक है, ये अनुपात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लगाते हैं यही ट्रिक। कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। अब उन्नयन की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है आप नीचे से ऊपर देखोगे, नीचे से ऊपर देखोगे। मैंने आपको समझा दिया। देखो, ये मीनार हो गया, मान लो मीनार AB है। ठीक है, ये आधार है, आधार से 20 मीटर की दूरी पर आपको चलनी है। मान लो 20 मीटर आप चल गए, चलने के बाद आप मान लो C तक पहुंचे हो। ठीक है, अब कह रहा है कि आधार से 20 मीटर चलने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब यहाँ से आप ऊपर देखोगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। तो एक कोण तो 90 का फिक्स होता है क्योंकि समकोण त्रिभुज बन गया है। अगर एक 30 का है दूसरा क्या होगा 60 का होगा। ठीक है, बस हो गया काम। इस अनुपात पे आ जाओ। 30 के सामने की जो भुजा होती है उसका मान हम कितना लेते हैं 1 लेते हैं। 30 के सामने की भुजा ये होगी, इसका मान हमने 1 ले लिया। 60 के सामने की भुजा ये हो गई BC, तो इसका मान हमने √3 ले लिया। और 90 के सामने की भुजा हो गई AC, तो इसका मान हमने कितना लिया 2 लिया। इस वाले ट्रिक को देखते हुए। ठीक है, 30 के सामने का मान 1, 60 के सामने का मान √3, 90 के सामने का मान 2। अब हमें निकालना क्या है वो देखो, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मतलब AB का मान निकालना है। वैसे ट्रिक के अनुसार AB का मान 1 है, तो अगर हम इस 1 का मान निकाल लें तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी। सीधी सी बात है, इसका मान हमने 1 मान रखा है कि इसका मान 1 होगा, तो अगर इस 1 की वैल्यू हम निकाल लें तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी। अब ट्रिक पर आ जाओ। वो कह रहा है कि 60 के सामने की वैल्यू √3 होती है, जबकि क्वेश्चन में 20 दिया है। भाई इसके सामने की वैल्यू कितनी दी गई 20 दी गई है, और हम ट्रिक के अनुसार जानते हैं कि 60 के सामने की वैल्यू √3 होती है। इसका मतलब यह है कि √3 की वैल्यू कितनी है 20 है। √3 की वैल्यू कितनी है 20 है। √3 किसके बराबर होगा 20 के बराबर होगा, ये कभी नहीं हो सकता।
√3 कभी भी 20 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन हम ट्रिक लगा रहे हैं तो ऐसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। इस पर मत जाइएगा कि बीच में बराबर लगा है, ये कैसे पॉसिबल है, तो पूरी गणित फेल हो जाएगी। हम सिर्फ ट्रिक लगा रहे हैं, हम समझने के लिए अपना आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो √3 किसके बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। अगर √3 20 के बराबर है तो जरा बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 किसके बराबर होगा? सीधी सी बात है भैया, 20/√3 के बराबर होगा। क्यों? सीधी सी बात है, अगर 10 समोसा 50 रुपये का तो एक समोसा कितने का? 50/10 का, तभी तो 5 आएगा। तो अगर √3 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 20/√3 हो गई, और हमें 1 की वैल्यू निकालनी थी। देखो सीधी सी बात है, √3 अगर 20 के बराबर है तो 1 का मान कितना आएगा? 20/√3 आएगा। तो इस 1 का मान कितना होगा? 1 का मान आपने पहले निकाल रखा है, तो इस 1 का मान कितना होगा? 20/√3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आपको AC का मान निकालना होता, AC का मान निकालना होता, तो आपने 1 का मान तो निकाल रखा है, तो 2 का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। AC का मान कितना है? 2 है। तो अगर इस AC का मान हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? हमें तो 1 का मान पता चल गया है, तो हम 2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं, 100 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का मान पता है, तो उसी में हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। भाई अगर हमें 2 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? 2 में 1 वाली वैल्यु से गुणा कर देंगे। सीधी सी बात है, अगर एक समोसा 5 रुपये का तो 10 समोसा 10 × 5 रुपये का, ठीक है। तो अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 2 की वैल्यू 20/√3 × 2 हो जाएगा, यानी 40/√3 मीटर हो जाएगा। ऐसे अगर हमें 100 की वैल्यू निकालनी हो तो 1 का पता है तो उसी में 100 का गुणा कर दो। अगर 1 की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम चाहे जितनी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये ट्रिक हमने कैसे अप्लाई किया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन में भी हम लोग यही ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर 30 डिग्री था, यहाँ पर मैंने 45 डिग्री कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब मैं इस ट्रिक को लगाना चाह रहा हूँ। देखो कह रहा है कि मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, तो मीनार हो गया AB आपका, इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर पहुँच जाइए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से कितने अंश का उन्नयन कोण बन रहा है? 45 डिग्री का। तो अगर ये 45 तो ये भी क्या होगा? 45 होगा, क्योंकि ये वाला कोण तो 90 होना है, ठीक है। तो हम जानते हैं 45 45 90 का अगर अनुपात बन रहा हो तो 45 के सामने की वैल्यू 1 होगी, इस 45 के सामने की वैल्यू 1 होगी, इस 90 के सामने की वैल्यू √2 होगी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई का मान कितना है? 1 है। मीनार की ऊंचाई का मान कितना है? 1 है। तो हमें इस 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा आंसर दिख रहा होगा कि भाई अगर 1 का मान 20 है, देखो 45 के सामने की वैल्यू 1 होती है, 45 के सामने की वैल्यू 1 होती है, 90 के सामने की वैल्यू √2 होती है। इस ट्रिक के अनुसार 45 45 90 है तो 1 1 √2 होगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? भाई यही 20 है, यही 1 है। देखो इसी का मान 20 भी है, क्वेश्चन ने दिया है, और इसी का मान हमने 1 मान रखा है ट्रिक के अनुसार। तो इस 1 का मान किसके बराबर है? इस 1 का मान 20 मीटर के बराबर है। तो इस 1 का मान 20 मीटर के बराबर हमें पता चल गया। तो अगर 1 की वैल्यू 20 है तो इस 1 की वैल्यू क्या होगी? 20 ही तो होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको AC का मान निकालना होता, AC का, तो अगर हमें 1 का मान पता चल गया तो √2 का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। √2 का मान क्या होगा? √2 का मान होगा √2 इंटू कितना? 20, यानी 20√2 मीटर, ये आ गया। अगर हमें AC निकालना होता तो हम कुछ नहीं करते, बस 20 में √2 का मल्टीप्लाई कर देते। क्यों? क्योंकि हमें 1 की वैल्यू पता चल गई है, तो हम इससे चाहे जितनी की वैल्यू हमें निकालनी हो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। भाई 1 का मान हमें पता चल गया तो हम 100 का, 500 का, 1000 का, किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इस ट्रिक को मैंने लगा कर दिखा दिया कैसे काम करता है, इसको भी मैंने लगा कर दिखा दिया कैसे काम करता है। तो अगर 45 का कोण बन रहा है तो 45 45 90 वाला कंडीशन बनेगा, 30 का बन रहा है तो 30 60 90 का बनेगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। हमने सोचा कि 45 के सामने की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो 45 के सामने की वैल्यू 20 है, इसका मतलब 1 का मान 20 है। अगर 1 का मान 20 है तो इस 1 का मान कितना होगा? 20 होगा। इस √2 का मान क्या होगा? 20 √2 होगा। 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दीवार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक सीढ़ी दीवार से 60 अंश का उन्नयन कोण बनाती है, तब सीढ़ी की लंबाई आपको बतानी है। देखो भाई सीढ़ी जब भी लगाते हैं तो तिरछा लगाते हैं ऐसे, तो ये दीवार हो गई, ये सीढ़ी हमने लगा दिया, ठीक है। कह रहा है कि जो सीढ़ी है वो दीवार के आधार से कितनी दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसको हम ABC मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सीढ़ी दीवार से कितने अंश का कोण बना रही है? 60 अंश का, यानी कि 60 अंश का उन्नयन कोण बना रही है। मतलब ये वाला कोण कितना है? 60 अंश का। ये हो गया 90 डिग्री का, ये हो जाएगा आपका 30 का, क्योंकि एक कोण 60 का है तो दूसरा क्या होगा? 30 का होगा, ठीक है। ये 20 दिया गया है, हमें बताना है सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी यही है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी को हम हमेशा तिरछा ही तो लगाते हैं, तो ये सीढ़ी हमको क्या करनी है? इसकी लंबाई बतानी है।
तो हमारे पास जो अनुपात बन रहा है वो 30 60 90 का बन रहा है। देखो 30 60 90 का बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में 30 के सामने की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये 30 है, इसके सामने की वैल्यू 1 हो गई। ये 60 है यानी 60 है, 60 के सामने की वैल्यू √3 यानी ये √3 हो गया। और ये 90 90 के सामने की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। ठीक, तो हमें क्या करनी है, हमें BC यानी इस वाले की लंबाई बतानी है और इसका मान हमने 2 निकाल रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 2 का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 20 मीटर दिया गया है क्वेश्चन में और इसका मान हमने 1 मान रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का मान कितना है 20 है। तो अगर 1 का मान 20 मीटर है तो 2 का मान कितना होगा, सीधी सी बात है यार, 2 × 20 हो गया यानी कि 40 मीटर हो गया। आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सीधी सी बात है। अगर 1 का मान 20 है तो 2 का मान 40, √3 का मान 20 × √3 यानी 20 √3। अगर हमसे ऊंचाई पूछता दीवार की तो हम क्या करते हैं, √3 में 20 का गुणा करते हैं। 1 का मान 20 है तो √3 का मान 20 × √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन यानी ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कम समय में यानी 5 सेकंड से भी कम समय में हम लोग हल कर सकते हैं। इसके लिए ये सब बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बस क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि 30 अंश 60 अंश और 45 अंश के जो प्रश्न आते हैं ऊंचाई और दूरी के, उनको आप कम से कम समय में कैसे हल करोगे, बस आप इन दोनों ट्रिक्स को याद रखोगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।